अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं चीज़ी चिकन एंड वेजिटेबल का मिक्सचर करके। आज हम लेकर आए हैं आपके पास चीज़ी क्रीमी बॉक्स पैटीज। ठीक है, चलें इंग्रेडिएंट्स बताते हैं हम आपको। इसके लिए हमने 1 पाव चिकन, इसको हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ठीक है, और इसके लिए हमने ये आधी प्याली से भी कम हमने लिए हरी प्याज, इसको हमने बारीक बारीक फाइन चॉप कर लिया है। हमने लिए है बंद गोभी, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हमने इसको जूलियन कट नहीं किया, हमने इसको बिल्कुल जो है ना चॉप कर लिया है। हमने लिए क्रीम चीज 3 टेबल स्पून, ये हमने लिए 2 स्लाइस मोज़रेला के और 2 लिए हमने चेडर के। ठीक है, शिमला मिर्च 2 हमने लिए हैं, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। ये हमने ब्रेड क्रम लिए आधा प्याली, मैदा लिया है आधा प्याली और 2 अंडों को फेंट लिया है। चलिए स्पाइसेस की तरफ। हमने लिया है नमक, हस्बे जायका। नमक हम कम रखेंगे क्योंकि क्रीम चीज में भी नमक होता है। 1 चाय का चम्मच लिया है हमने कुटी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच लिया है हमने पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें सिर्फ हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। हमने 5 से 6 जगहों को इस तरीके से कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे, और समोसा पट्टी ही हम बॉक्स पेटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ठीक है, इसी से हम बॉक्स पेटीज बनाएंगे। जी देखिए, हमने इसमें 2 टेबल ऑयल को गरम कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले लहसुन। ठीक है, इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। आपने कुकिंग बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं करनी, दरमियानी आंच पे करनी है। देखिए, अब इसमें खुशबू आने लग गई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन को। क्योंकि अगर आपने एकदम तेज आंच पे चिकन वो लहसुन को किया तो लहसुन हो जाएगा ब्राउन। हमने ब्राउन नहीं करना था लहसुन को। जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद, नमक और काली मिर्च। अब इसके साथ हम इसको पका लेंगे। जी ये देखिए, हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, चिकन भी हमने सब अलग अलग कर लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा प्याली पानी, और इसको हम थोड़ी देर 10 मिनट के लिए सिर्फ पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। इसी स्टेज के ऊपर अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी हरी प्याज। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा कुक करेंगे। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे हम बंद गोभी, शिमला मिर्च। आप कोशिश कीजिए कि अपनी हर रेसिपी के अंदर जो है ना आप लाजमी जो है ना जी अपनी हर रेसिपी के अंदर वेजिटेबल्स का शामिल लाजमी कीजिए, ताकि क्योंकि बच्चे तो वैसे खाते नहीं, इतने शौकीन नहीं होते वेजिटेबल्स खाने के। तो अगर आप इस तरह से उनको स्टफिंग के अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके उनको खिलाएंगी तो उनकी नीड्स पूरी होंगी। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वेजिस एंड चिकन का मिक्सचर बनाकर रेसिपी को रिकॉर्ड किया जाए, और जायके में आप यकीन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस स्टेज पे हम आंच को थोड़ा तेज कर देंगे। जी ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ठीक है, हमने इसको 5 मिनट तेज आंच पे इसको खूब अच्छे से कुक किया है, और हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी, इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम चीज को मिक्स कर लेंगे।
जी ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम हमारी क्रीम चीज को ऐड कर देंगे। गरम गरम में कभी भी क्रीम चीज ऐड मत कीजिएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मजे के बॉक्स पैटीज बनते हैं ये। देखिए कितना क्रीमी सा हो गया। अब इसके अंदर हम मजीद चीज भी शामिल करेंगे। जी ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे एक पट्टी को, फिर इसके ऊपर हम करेंगे थोड़ा सा ब्रश। तो हमने जो पेस्ट बनाया था मैं आपको सिखा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। इसके सेंटर में हम ये ब्रश करेंगे, फिर हम रखेंगे ये इस तरीके से इसके बिल्कुल सेंटर में दूसरी पट्टी। ठीक है, अब इसके ऊपर रख देंगे हम हमारी स्टफिंग को। ठीक है, 1 टेबल स्पून, इसके लिए स्टफिंग बहुत है। ठीक है, ये देखिए हमने सेंटर में अपनी रख दी 1 टेबल स्पून स्टफिंग। अब इसके ऊपर रखेंगे हम चीज़ को। ठीक है, ये देखिए ये रख दी हमने इसके ऊपर चीज़, मोज़रेला और चेडर। ठीक है, ये रख दी हमने चेडर। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले इसको यहाँ पे लगाएंगे, एक इसको यूँ लॉक करेंगे। ठीक है, आपने एक साइड लॉक करी, फिर इसके बाद हम ये वाली लॉक करेंगे, फिर हम लगाएंगे दोबारा से यहाँ पर ब्रश करेंगे और अब हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा से हम यहाँ पर ब्रश करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से यूँ लॉक कर देंगे। और फिर यह रह गया हमारा लास्ट वाला, इसके ऊपर भी हम दोबारा इस तरह से ब्रश करके इसको हम लॉक कर देंगे। ये देखें, ये हमारा बॉक्स पेटीज बिल्कुल तैयार है और कॉर्नर्स बिल्कुल ब्लॉक है। ठीक है, चले मैं आपको एक और सिखा देती हूँ। जी ये देखिए सबसे पहले हमने एक रखी यहाँ पर पट्टी समोसा, फिर उसके सेंटर में हमने लगाया यहाँ पर ब्रश पेस्ट का, इसके ऊपर रखी हमने दूसरी पट्टी। ठीक है, सेंटर में रखना है ताकि ऐसा ना हो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो। 1 टेबल स्पून इसके लिए स्टफिंग बहुत है। मैं आपको मेजरमेंट इसलिए बता देती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपके समोसे बहुत कम या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें थोड़ी कम या ज़्यादा फीलिंग हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर रख देंगे हम ये वाली साइड। देखिए जो नीचे है ना, सबसे पहले उससे लॉक करेंगे। ये ऊपर है, इसको नहीं लॉक करना, जो नीचे है उसको लॉक करेंगे। फिर इसके ऊपर हम करेंगे ब्रशिंग और यहाँ से हम करेंगे दूसरा। फिर इसके ऊपर दोबारा से हम करेंगे ब्रशिंग, यहाँ से करेंगे हम इसका तीसरा। फिर दोबारा हम इसके ऊपर ब्रशिंग करेंगे और यहाँ से हम करेंगे इसका चौथा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से दबा के ये हमने कर दिया हमारा चौथा। ठीक है, इस तरीके से हम सब तैयार कर लेंगे। जी ये देखिए हमारे तैयार हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चले मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखिए अब हमने क्या करना है, हमने लिया था मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम। देखिए सबसे पहले हम ब्रेड क्रम को, वो अपने बॉक्स पेटी को मैदे के अंदर इस तरीके से डिप करेंगे। ठीक है, अच्छे से इवनली सब तरफ मैदा आ जाए और फिर इसको बाद में आपने इस तरह से झाड़ भी देना है ताकि एक्स्ट्रा ना हो। उसके बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है। ठीक है, ये अच्छे से अंडे में डिप हो गया। ठीक है, अंडे से भी आपने इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपने लेना है ब्रेड क्रम। ठीक है, इसको अच्छे से यूँ प्रेस करेंगे ताकि ब्रेड क्रम इसमें अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, आपने इस तरीके से अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि सब जगह इसमें ब्रेड क्रम चिपक जाए। ठीक है, ये जी ये देखिए ये हमारा तैयार है। इस तरह से हम सारे तैयार कर अब इनको हम फ्राई करेंगे। जी ये देखिए ऑयल हमारा हीट हो चुका है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक टाइम पे हम 3 आज आपने बहुत तेज नहीं करनी है वरना एकदम से ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बिल्कुल डार्क ब्राउन के हो जाएंगे। जी ये देखिए अब इनको हम टर्न कर लेंगे। एक साइड से हमारा हो चुका है। कभी भी जिस चीज पे आप ब्रेड क्रम्ब यूज करें उसको आपने तेज ऑयल में नहीं डालना, गर्म में, क्योंकि वो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और जब तक आपकी मांडा पट्टी पकेगी तब तक वो ब्लैक हो चुके होंगे। ये देखिए हमारे बॉक्स पेटीज पे कितना जबरदस्त सा कलर आ चुका है और इतने क्रिस्पी है ये। मैं अभी आपको थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हम सारे बॉक्स पेटीज को अपने निकाल लेंगे।
ठीक है, इसको आपने अच्छे से ऑयल में कर लेंगे। चलिए अब हम सारे फ्राई कर लेंगे। सही जी, अब हम इसको कट कर लेंगे। तैयार हो गया है कितने आसानी के साथ। आप इसको रमज़ान में दावतों में बना सकते हैं, इफ्तारी में। और इंशाल्लाह ताला याद रखिएगा हमारी को दुआओं में। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें याद रखिए दुआओं में। और हमारे चैनल को ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।